सबने मेरी राम राम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सब ठीक ठाक होने चाहिए और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं परिस्थिति, जो कि इम्पोर्टेंट है सीईटी मेंस के लिए, ऑल पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए। देखिए, सबसे पहले परिस्थिति अर्थात इकोलॉजी। परिस्थिति अर्थात इकोलॉजी ये किसकी शाखा है? विज्ञान की, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? प्राणियों के विभिन्न जीवन पहलुओं का, जैसे कि उनकी संरचना होगी, आवास हो गया, अनुकूल हो गया, वह उनका पर्यावरण के साथ किस प्रकार से संबंध है। परिस्थितिकी का सर्वप्रथम सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हैक्केल। 1869 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था जर्नल मोर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। के अंदर इस वर्ड को परिभाषित किया था कि परिस्थिति है क्या। परिस्थिति क्या है? पर्यावरण और जीव जंतुओं का एक दूसरे के साथ संबंध को कौन दर्शाता है? परिस्थितिक तंत्र। इसमें जीव एवं उनके स्थान के संपूर्ण जैविक अजैविक संगठकों के अध्ययन का बोध होता है। परिस्थिति के अध्ययन के दो घटक है, एक जैविक घटक और दूसरा क्या? अजैविक घटक। एक तरफ पर्यावरण के अजैविक घटक प्राणियों की जीवन प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। देखो, जो अजैविक घटक होते हैं वो जो क्या है, हमारे पर्यावरण के अंदर जो सजीव हैं उनकी प्रक्रियाओं के ऊपर प्रभाव डालते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो जीव प्रक्रिया कर रहे हैं, जो सजीव जीव प्रक्रिया कर रहे हैं, वो किसके ऊपर? अजैविक घटकों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। वस्तुतः आज संपूर्ण पर्यावरण एक शोचनीय अवस्था में पहुंच चुका है। स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है कि खतरे की घंटी की ओर संकेत मिलने लगा है। खतरे की घंटी का मीनिंग क्या है कि हमारे जो ध्रुव के ऊपर बर्फ जमी हुई थी वो पिघलना स्टार्ट हो गई है। किसकी वजह से? टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। अगर संपूर्ण विश्व ने पर्यावरण की बिगड़ती हालात के नियंत्रण के लिए समय रहते कारागर प्रयास नहीं किए तो संपूर्ण मानव अस्तित्व किसमें आ जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, परिस्थिति तंत्र और उसके घटक। परिस्थितिक तंत्र है क्या और उसके घटक कौन कौन से हैं? संपूर्ण पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पादप व प्राणी पाए जाते हैं। इसने बोला कि हमारी पूरी पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंड रहते हैं, अपने पर्यावरण के साथ भी अनुक्रियाएं करते हैं। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव समुदाय पर्यावरण के कारक, संरचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? परिस्थितिक तंत्र। परिस्थितिक तंत्र की आई थिंक आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। परिस्थितिक तंत्र क्या है? हमारी संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जितने भी पादप व प्राणी पाए जाते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। और किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले उस जीव समुदाय और पर्यावरण के बीच में होने वाली क्रिया के रूप को हम क्या बोलते हैं? परिस्थितिक तंत्र। परिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए.जी. टेंसले, देखो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए.जी. टेंसले ने। और उन्होंने क्या है? अर्नेस्ट हैक्ले ने 1869 के अंदर जर्नल मोर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी डेफिनेशन परिभाषित की थी। आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि परिस्थितिक तंत्र का सबसे पहले शब्द का अर्नेस्ट हैक्कल्स ने। उसके बाद देखिए, टेंसले परितंत्रों को न केवल प्राकृतिक इकाइयों के रूप में बल्कि मानसिक आइसोलेट्स के रूप में भी मानते हैं। उसके बाद अगला देखिए, परिस्थिति तंत्र हम कई प्रकार से विवेचित कर सकते हैं। परिस्थिति तंत्र देखो, एक परिस्थिति तंत्र है, उसके अंदर दूसरा परिस्थिति तंत्र भी हो सकता है। प्रथम परिस्थिति तंत्र वह है जिसका हम चुनाव करते हैं, यह है जीवमंडल। देखो, परिस्थिति तंत्र क्या हो सकता है? हाइड्रोस्फीयर भी हो सकता है, लिथोस्फीयर भी हो सकता है, बायोस्फीयर भी हो सकता है। ये सारे किसके अंदर आते हैं? परिस्थिति तंत्र के अंदर। सबसे पहले हमने ले लिया जीवमंडल, बायोस्फीयर, या फिर पृथ्वी, वन, नदी, सरोवर, द्वीप, गेहूं का खेत, कोई भी चीज क्या हो सकती है? परिस्थिति तंत्र हो सकती है। इस प्रकार परिस्थिति तंत्र एक ऐसा परिचित शब्द है जिसमें किसी भी पैमाने पर उपयोग में लाया जा सकता है। पर्यटन इसे अक्षर गणतव्य के संदर्भ में उपयोग करते हैं, अर्थात किसी स्थान विशेष की परिस्थिति तंत्र दूसरे किसी परिस्थिति तंत्र के अंदर भी परिस्थिति तंत्र हो सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि एक परिस्थिति तंत्र के अंदर दूसरा परिस्थिति तंत्र भी हो सकता है, और वो दूसरा परिस्थिति तंत्र छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे एक जलाशय ले लिया, उसके अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो उसके अंदर कितने परिस्थिति तंत्र हो गए? दो। एक तो क्या हो गया? जलमंडल, और दूसरा क्या हो गया? जीव मंडल। उसमें भी एक परिस्थिति तंत्र है। इसी प्रकार से पहले दूसरे और दूसरे के अंदर तीसरा भी क्या हो सकता है? परिस्थिति तंत्र हो सकता है। उसके बाद अगला देखिए, परिस्थिति तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? एक द्वीपीय परिस्थिति तंत्र दूर से देखने में बहुत हरा भरा और जीवन से भरपूर दिखाई देता है। द्वीपीय परिस्थिति तंत्र को अगर हम दूर से देखते हैं वो बहुत हरा भरा और भरपूर दिखाई देता है। मान लो वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, झाड़ियाँ हैं, पक्षी हैं, तितलियाँ हैं, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा सजीव है। लेकिन उसका जो धरातल है वहाँ पर सूखी पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, टहनियाँ हैं और शाखाएँ गिरी हुई हैं। तो उन जो सूखी पत्तियाँ होगी, टहनियाँ होगी, उसके अंदर भी तो क्या है? बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, कवक हैं, सूक्ष्म जीव हैं, और उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर भी बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। जब मिट्टी के ऊपर पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, टहनियाँ पड़ी हुई हैं, उसके अंदर छोटे छोटे जीव हैं, तो वो छोटे छोटे जीव क्या करेंगे? उस मिट्टी के अंदर अपना घर बना के रहेंगे। उसके अंदर क्या बनाएंगे? सुरंग बनाएंगे, या मान लो जैसे चूहा अपना बिल बनाएगा। तो क्या हो गया? उस परिस्थिति तंत्र के अंदर भी क्या हो गया? एक दूसरा परिस्थिति तंत्र हो गया। इस प्रकार
नमस्कार, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। द्वीप पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों के अतिरिक्त अजैविक घटक जैसे कि मृदा, जल, वायु और प्रकाश भी द्वीपीय परिस्थिति तंत्र के अभिन्न भाग है। इन कारकों से मध्य चलने वाली जटिल अन्य क्रियाएं ऐसी ही परिस्थिति की रचना करते हैं जो जीवन के अस्तित्व के लिए अनुकूल होती हैं। दोनों घटक जैविक और अजैविक परिस्थिति तंत्र की रचना करते हैं। तो परिस्थिति तंत्र के घटक कितने हो गए? 2। एक तो कौन सा हो गया? जैविक। दूसरा क्या हो गया? अजैविक। और जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? परिस्थिति तंत्र। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखो, सजीव प्राणियों की विभिन्न क्रियाओं के लिए ऊर्जा और शरीर की रचना तथा रखरखाव के लिए पदार्थों की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव जीव हैं उन सबको किसकी रिक्वायरमेंट है? फूड की रिक्वायरमेंट है। फूड से क्या मिलेगी? शरीर को ऊर्जा मिलेगी। ऊर्जा तथा पदार्थों जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए आहार से प्राप्त होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? जो जीव भोजन खाएंगे वो भोजन क्या होगा? डाइजेस्ट, और आफ्टर रेस्पिरेशन प्रोसेस वहाँ से उनको क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो देखो, जो हमारे जीव हैं, हमने ये बोला परिस्थिति तंत्र के 2 घटक है, एक तो जैविक और दूसरा अजैविक। तो जो जीव हैं वो 2 वर्गों में भी विभक्त हैं। मतलब कि जो जैविक घटक हैं वो हमने 2 भागों में बांट दिए। एक तो क्या बोल दिया? उत्पादक, और दूसरा क्या बोल दिया? कंज्यूमर। एक प्रोड्यूसर और दूसरा कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर के अंदर वो आते हैं, या उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं कैसे बनाएंगे? जैसे पेड़ पौधे हो गए। पेड़ पौधे किसका यूज करके? सूर्य के प्रकाश का, वाटर का, और CO2 जब हम सांस लेते हैं वो जो CO2 छोड़ते हैं उसका यूज करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो हमारे लिए क्या किसका काम करते हैं? एज ए प्रोड्यूसर। और इसके अंदर बड़े पेड़ ही नहीं आते, बल्कि जो छोटे छोटे जैसे डाई एटम्स हो गए, एल्गी होगी, पादप लवक हो गए, आदि सभी क्या करते हैं? अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। दूसरे जीव कैसे हो गए? क्योंकि हरे भरे पौधे तो क्या कर सकते हैं? सनलाइट, CO2, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दूसरे जीव क्या आगे? दूसरे जीव जो किस पे डिपेंड रहेंगे? प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और उनको हम क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। और उनको हमने कितने भागों में डिवाइड कर दिया? 4 भागों में। एक तो कौन? हर्बिवोरस या शाकाहारी। दूसरे कौन? कार्निवोरस, मांसाहारी। आगे देखिए, तीसरे सर्वाहारी, और चौथे कौन से होंगे? डीकम्पोजर। अब सबसे पहले कौन आएंगे? शाकाहारी। शाकाहारी कौन होंगे? जो ओनली किसको खाएंगे? प्लांट्स प्रोडक्ट को, केवल पौधों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, वो कौन से आएंगे? शाकाहारी। वे पशु जो दूसरे जीवों को खाते हैं वो कौन होंगे? मांसाहारी। वनस्पति और मांस दोनों को खाने वाले सर्वाहारी या ओमनीवोरस। अब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जैसे क्या हो गया? सर्वाहारी। कुछ क्या होते हैं? डीकम्पोजर। उसके बाद क्या आएंगे? डीकम्पोजर। जो जीव मृत जीव पदार्थों के द्वारा जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं वो उनको हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजर। और ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीनिंग का काम करते हैं। विविध डीकम्पोजर क्या करते हैं? डीकम्पोजर वो होते हैं जो मृत जैव पदार्थों से ऊर्जा और पोषण दोनों प्राप्त करते हैं, उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर। विविध प्रकार के असंख्य जीवाणु जैसे क्या हो गया? कवक, केंचुआ, दीमक, कीड़े अपघटक किसके अंदर आते हैं? डीकम्पोजर के अंदर। परिस्थिति तंत्र के 2 मुख्य घटक हैं, एक तो जैविक और दूसरे अजैविक या बायोटिक कंपोनेंट और अबायोटिक कंपोनेंट। जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट, उत्पादक, प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता, और डीकम्पोजर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर। ये किसके घटक है? जैविक घटक। अब देखिए, प्राथमिक उत्पादक स्वयंपोषी ऑटोट्रोप्स से। ऑटोट्रोप्स के अंदर कौन आते हैं? हरे पौधे। हरे पौधे किसका यूज करके? सनलाइट, CO2, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जंतु या परजीवी होते हैं, और जो उपभोक्ताओं को फैगोट्रोप्स भी कहा जाता है। जो उपभोक्ता कौन? मीन्स कंज्यूमर, उनको हम क्या बोलते हैं? फैगोट्रोप्स। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। पहले जो उपभोक्ता होते हैं या पहले जो कंज्यूमर होते हैं वो कौन होते हैं? हर्बिवोरस जो भोजन सीधे खाते हैं, जो उत्पादकों को भोजन सीधे खाते हैं। मतलब कि जैसे दूसरे उपभोक्ता में मानव आ गया। मानव क्या करेगा? भोजन को पका के खाता है। लेकिन जो क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, वो भोजन को कच्चा खाते हैं। जैसे क्या हो गया? गाय, भैंस, चूहा, कीड़े, खरगोश, हिरन, ये सारे किस में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीयक उपभोक्ता कार्निवोरस जो मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं, जैसे मेंढक, छिपकली, सियार। उच्च उपभोक्ता जो अन्य को तो खाते हैं लेकिन उनको कोई नहीं खाता, उसको हम क्या बोलते हैं? उच्च उपभोक्ता। जैसे क्या हो गया? शेर, गिद्ध, बड़ी मछलियाँ। उसके बाद देखिए डीकम्पोजर क्या होते हैं? जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, उनको हम बोलते हैं डीकम्पोजर। और उत्पादकों को छोड़कर अन्य सभी पोषक एवं विधि पोषक हिट्रोट्रोपिक होते हैं। हम इनको तो क्या बोलते हैं? जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रोप्स से, और ऑटोट्रोप्स को छोड़कर और सारे किसके अंदर आते हैं? हिट्रोट्रोप्स से। कुछ लोग प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीयक उत्पादक भी कहते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, जैसे गाय होगी, भेड़ होगी, भैंस होगी, खरगोश हो गया, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, और इनको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रोड्यूसर।
क्योंकि इनके द्वारा भी हमें दूध वगैरह मिलता है, क्योंकि वे भी भाज्य होते हैं। परजीवी जीव उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हो सकते हैं। छोटे जीव जो अन्य जीवों के मृत अवशेषों को खाते हैं वो क्या आते हैं? स्क्वेंजर। जो छोटे जीव है ना वो अन्य जीवों के मृत अवशेषों को खाते हैं उनको बोलते हैं स्क्वेंजर। रिड्यूसर